हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूवी एकेडमी। आई एम पीयूष जैन एंड वी आर डीलिंग विद द क्लास 12th मैथमेटिक्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और पिछली क्लास में हमने 12 एग्जाम्पल तक हमने देख लिया था। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। तो हमारी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज़ में आज कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और कुछ क्वेश्चन प्रूविंग वाले होंगे। तो ये क्लास जारी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज। दो इंटरवल पूछे आपसे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x की पावर x यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और जनरली वेरिएबल की पावर वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लॉग लेके करते हैं, याद है कि नहीं? ओके, तो क्योंकि मुझे f' निकालना होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के रीजन फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन, फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर x। अब देखिए यहां पर मैं दो तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, f' दो तरीके से निकाल सकता हूं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, टेक लॉग बोथ साइड। इसको कुछ अज्यूम कर लो, y इज इक्वल्स टू टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट लाइक दिस कि लेट y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, टेक लॉग बोथ साइड। लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड फर्स्ट इनटू सेकंड, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस अप्रोच को नहीं लगा रहा, मैं किसी दूसरी टेक्निक को लगा रहा हूं। देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, जैसे अगर मैं लिखूं e टू द पावर लॉग ऑफ e बेस, तो ये e टू द पावर लॉग ऑफ e बेस अपने आप में कैंसिल हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x टू द पावर x, तो अगर मैं फंक्शन के साथ में ऐसे लिख दूं इस फंक्शन को x की पावर x को e टू द पावर लॉग e बेस x की पावर x, तो e टू द पावर लॉग e बेस ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x की पावर x बचेगा। तो मैं अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए जरा, तो f' को मैं कैसे लिख सकता हूं, e टू द पावर लॉग ऑफ e बेस x की पावर x, क्योंकि ये पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा, इससे कुछ मतलब नहीं होता, बचेगा सिर्फ x की पावर x। तो मेरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फायदा क्या होगा इससे, देखते हैं जरा। ये पावर है x, ये आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा, e टू द पावर x लॉग e बेस x। बेटा ये चीज और ये चीज दोनों एक ही हैं, ध्यान से देखो। आपने यहां इसके बाद लॉग लिया, लॉग हमेशा e बेस पे होता है, तो जरा इस स्टेप को आगे कंक्लूड करो। तो यहां से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये पावर इधर चली जाती है, ये e टू दी पावर में आ जाएगा, तो ये e टू दी पावर x log x, यही तो आया। ध्यान से देखिए, ये चीज और ये चीज, y इज इक्वल टू x की पावर x। अगर आप दोनों साइड log लेते हैं तो log e बेस y इज इक्वल टू x log x। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये e इधर चला जाता है, ये पावर में आ जाता है, ये वाली चीज पावर में आ जाती है, तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर x log x। तो ये चीज और ये चीज, मतलब आप लॉग लेके ही कर रहे हो, बस लिखने का तरीका दूसरा है, इसलिए मैंने वो साइड में दिखा दिया। ओके, अब देखिए फंक्शन क्या बन गया, e की पावर x। यस यस यस, अच्छा एक मिनट। तो मेरा फंक्शन आ गया बेटा e की पावर x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन ध्यान रखना ये x नहीं है, तो यहां पे चेन रूल भी लगेगा। ओके, तो जरा डिफरेंशिएट करें, तो f' ऑफ x, e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x। ओके, ब्रैकेट लगा लीजिए, लेकिन ये मेरा x नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगा सकता हूं। x मेरा फर्स्ट फंक्शन, log x मेरा सेकेंड फंक्शन, तो u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता है 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log e बेस x इंटू x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो देखो ये x से x कट गया। ओके,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस x को फिर से यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log e बेस x की पावर x, और अंदर क्या बचा 1 प्लस log e बेस x। ओके, देखो फिर से ये चीज खत्म, मैंने बताया था e की पावर में log e बेस हो तो ये खत्म, तो बचेगा क्या x की पावर x, और अंदर क्या बचा 1 प्लस log e बेस x। तो ये मेरा f डैश x आ गया। तो आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी यही आएगा। तो मेरा f डैश x आ चुका है, ठीक है। अब मुझे रीजन निकालने हैं, ये मैं हटा देता हूं, ये मेरे अब किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, तो जरा बोर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं अपने कुछ पार्ट्स में। पहला पार्ट, ए पार्ट, इंक्रीजिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग पूछा है, तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होती है। जरा लगाएं, f डैश x कितना है मेरा, x की पावर x 1 प्लस log e बेस x, तो जरा रखें यहां पे, तो x की पावर x 1 प्लस log e बेस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा आप देखो ध्यान से, यहां पे आपको एक कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मेरा x पॉजिटिव है, सही है ना। तो यहां पर ये जो x की पावर x है, x की पावर x यानी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई x की पावर x, x मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, आप कुछ भी छोटे से छोटा भी अज्यूम कर लो कि x 0.0001 है और उसकी पावर 0.001, स्मॉल आएगा लेकिन आएगा पॉजिटिव। तो मेरा काम है सिर्फ ये देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्मॉल या बिग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा क्या रहेगा बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होनी चाहिए, पूरी पॉजिटिव, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या दोनों नेगेटिव हो, तभी तो हम इस रीजन में जा सकते हैं। अब वेविकर मेथड तो लगेगा नहीं क्योंकि एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी नहीं है, तो हमें ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग टुकड़ों में। तो x की पावर x हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे अब इसको देखना है। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि 1 प्लस log e बेस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करके अब मुझे x के रीजन निकालने हैं। तो 1 को इधर ले जाओ, तो log ऑफ e बेस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये 1 इधर चला गया बेटा, ठीक है। अब x का रीजन निकालना है मुझे, तो x शुड बी ग्रेटर देन, जब log है तो दोनों साइड एंटी लॉग ले सकते हैं, तो क्या होगा, ये e इधर चला जाएगा, तो e टू दी पावर -1। e टू दी पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन e। e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, e कहां लाई करता है बेटा, मेरा 2 से 3 के बीच में लाई करता है, 2.71 इसकी वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन ई यानी 1 अपॉन 2.71 के आसपास ये रीजन आ जाएगा। तो रीजन क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है, तो 1 अपॉन ई से लेके इंफिनिटी तक, इस पे ओपन ब्रैकेट, इस पे क्लोज ब्रैकेट। ये मेरा आंसर आ गया, किस रीजन के लिए, इंक्रीजिंग वाले के लिए। दिस इज माई आंसर फॉर इंक्रीजिंग रीजन। क्लियर है। अब जरा बनाते हैं डिक्रीजिंग का, इसको हटा देते हैं यहां से, एक पार्ट और ब्रेक कर लेते हैं बोर्ड को, बी पार्ट बनाते हैं इसका, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन यही वाली कंडीशन इक्वेशन आएगी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log e बेस x इज लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले हमने यहां देखा था कि ये जो x की पावर x है ये मेरा पॉजिटिव है और मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो यानी कि अब यही मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो मेरा पॉजिटिव है, चला जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस log e बेस x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0।
क्योंकि मुझे टोटल का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 करना था, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही होगा, यानी ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट आएगा। 1 को इधर ले जाइए, तो log e बेस x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू e टू द पावर -1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 1/e। तो रीजन क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1/e से इंफिनिटी की तरफ जा रहे थे, यहाँ आप कह रहे हो कि 1/b से पीछे जाना है, तो क्या मैं माइनस इन्फिनिटी तक जाऊंगा, नहीं, कहां पे रुक जाऊंगा, 0 पे। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि आपको x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में फाइंड आउट करना है, तो x से 0 से बड़ी वैल्यू आपको देखनी है। तो 1/e से इंफिनिटी आप आगे चले गए, x ग्रेटर देन 0 इंफिनिटी तक पॉजिटिव, लेकिन यहां वापस माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, हम 0 पे रुक जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/e। देखिए क्या यहां पे 0 पे इक्वल्स लगा है, नहीं लगा, तो यहां पे हम रखेंगे ओपन ब्रैकेट और यहां रखेंगे हम क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि 1/e में ले सकता हूं। देखो 0 यहां पे ग्रेटर देन दिया है, अगर हमारा इक्वल टू साइन लगा देता तो मेरा फंक्शन कैसा है बेटा, x की पावर x है, जरा ध्यान से देखो, x की पावर x, अगर मैं यहां कह दूं कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो यहां पे आप क्या कहना चाह रहे हो कि 0 की पावर 0, और ये मेरा क्या होता है बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने 0 को इंक्लूड नहीं किया है। x ग्रेटर देन 0 से ही ये काम चलेगा। तो ये दोनों रीजन मेरे आ गए, डिक्रीजिंग का रीजन आ गया, इंक्रीजिंग का रीजन आ गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 14। अब यहां से हम लोग कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कि प्रूव दैट, प्रूव ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आए हैं, प्रूव दैट 10x इज ग्रेटर देन x वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। यानी कि अगर x मेरा 0 से π/2 के बिटवीन में है, यानी कि इस ओपन इंटरवल में लाई करता है, तो आपको ये प्रूव करना है कि 10x की वैल्यू x से हमेशा बड़ी आएगी। क्या मतलब है इस चीज का, देखो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने x की वैल्यू रखी 30 डिग्री, आप रखते हैं x की वैल्यू, तो 30 डिग्री हम जब रखेंगे यहाँ पर, तो हम जनरली वैल्यू रेडियंस में रखते हैं, यानी π/6 हम रखेंगे। तो tan ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है बेटा, वो कितनी आती है, 1/√3। तो हम कहना ये चाहते हैं कि 1/√3 इज ग्रेटर देन π/6। तो पाई की जो वैल्यू होती है जनरली हम रेडियंस में लिखते हैं, तो वैसे वैल्यू क्या है, 3 हम एक बार देख लेते हैं, 3.142 डिवाइड बाई 6। तो π/6 की अगर मैं कहूं कि वैल्यू आ रही है π/6, ये जो वैल्यू है ये है 0.5237, और tan 30 डिग्री यानी 1/√3, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/3 यानी 1.732/3। जरा इसको देखें, 1.732 डिवाइड बाई 3, ये आ रही है वैल्यू 0.577। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर टेकिंग दीज टू वैल्यूज, मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया है कि π/6, तो π/6 की वैल्यू है 0.5237, और जो आउटपुट आ रहा है tan 30 डिग्री वो आएगा 1/√3, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.577। तो आप यहां से देखें तो tan ऑफ 30 डिग्री इज ग्रेटर देन π/6, यस और नो। तो यही चीज हमको प्रूव करनी है फॉर डिफरेंट वैल्यू। जैसे 45 की आप ले लें, तो यहां पे π/4 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, π/4, तो π/4 कितना आएगा बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 डिवाइड बाई 4, ये आएगी 0.7855, और tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है हमारा, tan 45, अरे tan 45 कितना होता है हमारा 1। तो आप यहां से भी देख लो, tan 45 का आउटपुट क्या है 1, और π/4 की वैल्यू क्या है 0.7855। तो इट इज ग्रेटर देन और नॉट, यस इट इज ग्रेटर देन। तो यही चीज हमको यहां प्रूव करनी है। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी हम ये चीजें लिखते हैं तो यहां पे जो एंगल होता है वो डिग्रीज में नहीं होता, वो वैल्यू रेडियंस में होती है। और रेडियंस में क्या है, हम पाई को 180 डिग्री डिनोट करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाई की क्या होती है 3.142। मैथमेटिक्स में जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो पाई जस्ट अ सिंबल टू डिनोट 180 डिग्री एंगल। ओके, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना है।
अब देखिए 0 और π/2 इंक्लूसिव नहीं है, ये क्वेश्चन किताब में गलत दिए होते हैं, यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता है। तो अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, 0 की, तो x tan ऑफ 0 कितना होता है 0, और x की वैल्यू भी आप क्या कह रहे हो 0, तो tan 0 इज 0, और 0 अपने आप से क्या बड़ा हो सकता है नहीं। अगर यहां पे आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है तो यहां पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। और क्या दिक्कत आएगी, π/2, π/2 पे कितना होगा, 10 की वैल्यू आउटपुट जो आएगा इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे वैल्यू π/2 के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्रेटर देन अगर लगा रखा है तो ये ओपन ब्रैकेट ही होगा। ये क्वेश्चन किताब में गलत दे रखा होता है, तो जहां भी अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगा है आप उसको ओपन ब्रैकेट करके डील करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट लिया है। ओके, या तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए या यहाँ ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जरा इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, ये हटा देते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो कुछ जरूरी नहीं है कि इस इंटरवल के बीच में आप कोई एक आर्बिट्री नंबर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक नंबर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट C बी एन आर्बिट्री नंबर बिटवीन 0 एंड π/2। हमने क्या किया, 0 और π/2 के बीच में एक आर्बिट्री नंबर ले लिया C। तो क्या होगा कि C इस रीजन के बीच में हमारा आ रहा है, तो हम सारी चीजें C के रेस्पेक्ट में देख लेंगे। तो C 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, तो क्या करें, देखिए ये मेरा क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है, वी अज्यूम C बी एन आर्बिट्री नंबर बिटवीन 0 से π/2। अब जरा आप क्या करें, देखिए जब कभी भी इस तरह का फंक्शन हो, कहीं ग्रेटर देन इनइक्वलिटी आ रही हो या लेस देन की इनइक्वलिटी आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन किस तरह से बनाएंगे। भाई क्वेश्चन किसका है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का है तो हमें कोई फंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन है ही नहीं, लेकिन हम फंक्शन बना सकते हैं। क्या करेंगे, इस x को बेटा लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ये ऐसे लिखा है ना, tan x इज ग्रेटर देन x, तो इस x को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ और फंक्शन को अज्यूम कर लो कि लेट f(x) इज इक्वल्स टू tan x माइनस x, ये मेरा फंक्शन है। तो बेटा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो जरा ध्यान से देखो, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, tan x माइनस x, अगर ये मेरा x इधर आ गया, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूं तो tan x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि मुझे f(x) को क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, तो मेरा ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि tan x इज ग्रेटर देन x, यस और नो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से डील करते हैं। इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। अगर लेस देन होता तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता, फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जरा करें, अगर ये f(x) है तो f' ऑफ x कितना होगा, इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन f'(x), tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, x का कितना होता है -1, होता है कि नहीं होता, sec स्क्वायर x -1। हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं बेटा, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, यही होती है। तो यहां पे मुझे sec स्क्वायर x -1 की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x -1, यस और नो। तो मेरा f' क्या हो गया, तो मेरा f' क्या हो गया, sec स्क्वायर x -1 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan स्क्वायर x। इसका मतलब f', इसको ऐसे लिखा रहने दो, होल स्क्वायर मत लगाओ, f' इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। अब जरा ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर x ये किसी फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, tan x की वैल्यू आप जो भी रखेंगे
स्टार्ट हो गई ना, चलिए देखिए, तो हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है टेन स्क्वायर एक्स। तो हम किस रीजन की बात कर रहे थे, 0 से पाई बाई 2 की, लेकिन हमने क्या किया था, हमने एक नंबर माना था c इस रीजन के बीच में। तो हम सारी चीजें 0 और c के बीच में देख लेते हैं। तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये कब डिफाइन किया है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू c। ये भी किसके लिए आया है, x बिलोंग्स टू 0 टू c। ये भी किसके लिए आया है, निकल के लास्ट हमारा x बिलोंग्स टू 0 टू c। और c हमारा एक आर्बिटरी, एक और लिख लीजिए आप, रियल लिख लीजिए इसको, क्योंकि हम जर्नली 0 से पाई बाई 2 के बीच में रियल नंबर की बात कर रहे हैं, किसी इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एफ डैश एक्स जो आया है बेटा, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स आया है। एक्स कहाँ, किस रीजन में है मेरा, 0 से c के बीच में है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। भाई 0 से c का मतलब क्या है, भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 0 से c जो लिखा है, ये 0 से c जो लिखा है, यानी 0 इंक्लूसिव नहीं है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब x ग्रेटर देन 0 की आप बात कर रहे हो। अब बताइए, अगर मैं x की वैल्यू कोई पॉजिटिव रखूंगा और पॉजिटिव उसका आउटपुट आएगा और उसका भी आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। अगर नेगेटिव भी आता तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता, पॉजिटिव ही हो जाता। लेकिन यहां तो ऑटोमेटिकली आप कह रहे हो कि x इज ग्रेटर देन 0 है और उसका भी स्क्वायर है। तो एफ डैश एक्स, ये जो मेरा एफ डैश एक्स आने वाला है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या आने वाला है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आने वाला है, यस और नो। इस रीजन के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू c। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यस माय फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, लेकिन अभी मेरा प्रूव नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था कि इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने प्रूफ कर दिया। अब करेंगे कैसे, देखिए उसके लिए आपको याद होगा मेरा पहला लेक्चर, ये मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं यहां पे। देखिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद होगा जब मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन समझाई थी। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया था और ये वाई एक्सिस जहां पे मेरा आउटपुट आता है, वो मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बना के आपको समझाया था कि अगर यहां पर एक वैल्यू है x1 और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है एफ एफ x1, और यहां पे एक वैल्यू है x2 और यहां के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है एफ ऑफ x2, और मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमने क्या कंडीशन प्रूफ करी थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कि एज x2 इज ग्रेटर देन x1 my output value is also greater than, yes or no। अगर मैं अपने x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बढ़ता है, उसी को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता हूं। अब जरा इस चीज को यहां अप्लाई करिए। कहां पे अप्लाई करेंगे आप, 0 और c के बीच में। 0 और c के बीच में मैं क्या बोल सकता हूं, नाउ अगर इस ग्राफ को मैं देखूं थोड़ा सा और ऊपर बना के, यहां देखिए ध्यान से, अगर ये फंक्शन यहां 0 से स्टार्ट कर दूं और ऐसे जा रहा है, और लेट से यहां पर कोई वैल्यू है मेरी c, यहां पर कोई वैल्यू है c, और ये है मेरा 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेट से f ऑफ c, तो क्या होगा, एज माई c इज ग्रेटर देन 0, तो माई f ऑफ c इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ 0, यस और नो। यहां पे x1 और x2 की दो वैल्यू हमने क्या ले ली बेटा, 0 और c। x1 मेरा 0 है, x2 मेरा c है, तो ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो जरा इस चीज को यहां हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0 माई f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ 0। व्हाट इज f ऑफ c, मेरा फंक्शन कहां है, ये रहा, ये मेरा फंक्शन है tan x माइनस एक्स, तो ये मुझे c के लिए निकालना है। तो tan ऑफ c माइनस c इज ग्रेटर देन f ऑफ 0। बेटा फंक्शन में x की जगह पे 0 रखो, tan 0 इज 0 और x की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0।
तो इसका मतलब tan ऑफ c, इस c को इधर ले जाइए, इज ग्रेटर देन c। ये मेरी बात आ गई निकल के कि tan ऑफ c इज ग्रेटर देन c। अब जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, c जो मेरा था एक रियल नंबर था बिटवीन 0 से π/2। तो अगर मैं रियल नंबर को c से दिखाऊं या x से दिखाऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर ये c के लिए वैलिड है किसी भी नंबर के लिए, तो tan ऑफ x इज ग्रेटर देन माई x। समझ में आ गई कहानी? तो इतना हमको कुछ करना पड़ेगा। पहले हमको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कोई वैल्यू बीच में माननी पड़ेगी। हम यहां पे कंडीशन निकाल के ये प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसकी ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं फॉर एनी 2 इनपुट वैल्यू। तो ये हमने इस रिलेशन से लिया कि c इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन 0 था यहां से, इस कंडीशन से। तो हम ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। जब आप बोर्ड में करेंगे तो आप यहां से इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं कि फॉर एनी 2 इनपुट वैल्यू जिनमें ये रिलेशन है कि c इज ग्रेटर देन 0, तो उनकी आउटपुट वैल्यू भी बड़ी होंगी, और ये हम प्रूव कर सकते हैं और बाद में c को x से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। अब ये r क्या है? व्हाट इज दिस r? कौन बताएगा? r मतलब रियल नंबर। सॉल्यूशन। तो ऑन r का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो मेरा x है बेटा, ये x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि फंक्शन किस में दिया हुआ है? x में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इनपुट की बात करेगा, यानी जो डोमेन की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा? x की बात करेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर x मेरा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो आप ये प्रूफ कर दो कि ये फंक्शन, ये इतना बड़ा जो लिखा है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए करते हैं। फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, देखिए मैं आपको करने से पहले एक बहुत छोटी सी हिंट दे देता हूं कि जब कभी भी कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आए और आपसे पूछे कि इसको प्रूफ कर दो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमेशा ये कोशिश करना कि कैसे भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। मतलब कोई भी ब्रैकेट और उसकी पावर इवन ये बन जाए, पावर 2 या पावर 4, तो हमेशा क्या आने वाला है? रिजल्ट उस ब्रैकेट का आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है। तो अगर ये ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव बच जाएगा, मतलब पावर स्क्वायर में आ जाए या 4 आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। या पावर 4 या 2 आ रही है और डिक्रीजिंग प्रूफ करवा रहा है, तो बाहर कॉमन में कहीं नेगेटिव आ जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी रहने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली होगी, क्योंकि पावर आपने इस तरह से बना दी है। तो हमारा बेसिक एम ये होता है। तो जरा करते हैं इसको। f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। जरा इसका f'(x) निकाले, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस 12x प्लस 12, और x का हो गया, x का क्या हो गया? 18 का क्या हो गया? सॉरी 0। ये 3 का मल्टीपल है सारे, 3 बेटा कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 प्लस 3 चौक 12। देखिए जरा ध्यान से, x का स्क्वायर और ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, 2 2 जा 4, 4x, यही तो है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या बन गया बेटा? ये ब्रैकेट क्या बन गया? ये मेरा बन गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x क्या है मेरा? किसकी बात कर रहा हूं मैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटा 3 क्या है? ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, प्लस का 3 है। अब यहां पे आप कुछ भी डाल लो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो रियल नंबर में, प्लस या माइनस, ये पावर कैसी है? इवन है, तो ये भी हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव तो आने वाला है कि क्या जीरो भी आ सकता है, यस, x बराबर 2 पे ये जीरो भी हो जाएगा, ये एट x बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। तो यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, या पॉजिटिव या जीरो, मतलब f डैश x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है जब मेरा x रियल नंबर है। यही मुझसे प्रूफ करवा रहा है कि अगर मेरा फंक्शन एक रियल नंबर है, x मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यही प्रूफ करवा रहा है, हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल अप्रोच करनी है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। ओके, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इस तरह के, और ये सेक्शन हमारा, चैप्टर हमारा बाइंड अप हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए कम टू द एग्जाम्पल नंबर 16। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन हमने उठाया है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब हमारी x की वैल्यू अभी भी कहां पे बिलोंग कर रही है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पे क्या दिया हुआ है, मुझे रियल नंबर लेना है, यानी x की कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने की कई सारी अप्रोचेस है, उनमें से मैं किसी एक अप्रोच को आपको बता देता हूं। x मेरा रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सारे मेरे रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो जरा इस फंक्शन को देखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या आएगी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो जरा फंक्शन लिखे, ये तो बेशरम फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बेटा क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, यस और नो। और ई की पावर एक्स हमारा बेशरम फंक्शन है, तो इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो अप्रोच बता रहा हूं आपको, वो आपको देखने से, विजुअलाइज करने से पता चल जाएगी। तो मैं इसके लिए ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन की हेल्प लेता हूं। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स इज लाइक दिस, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाता है, यस और नो। ये मेरा बेटा रहता है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखें, बात कुछ प्लस हो रहा है, लेकिन उस एक्स की जो पावर है कहीं इवन है और कहीं ऑड है। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 1, व्हेन माय एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा x रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव है, तो e की पावर x क्या होगा, 1 प्लस, अगर ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, ओके, विच मीन्स e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 1। भाई 1 में आपने कुछ चीज पॉजिटिव जोड़ दी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, e की पावर x इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं e की पावर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 क्योंकि खुद 0 से बड़ा है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो e की पावर x तो 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरी कंडीशन आ गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, आ गई कि नहीं आ गई, किस रीजन में, जब मैंने बोला x मेरा ग्रेटर देन 0 है। एक केस ले लो, केस नंबर 2, x की वैल्यू बेटा 0 ले लो, रियल नंबर है ना, तो 0 भी हो सकता है। अगर मैंने x को 0 लिया तो ये सब 0 हो जाएंगे सारे टर्म्स, e की पावर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, भाई यहां पे भी आप रख सकते थे x की वैल्यू 0, तो e टू दी पावर 0 इज 1, तो आपको क्या मिल गया, e की पावर x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अगर ये 1 है तो मैं लिख सकता हूं कि e की पावर x इज ग्रेटर देन 0, अगेन क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और अगेन क्या कंडीशन आ गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
आपको वैल्यू 1 मिली ना, 1 तो बेटा 0 से बड़ा होता है, 1 इज ग्रेटर देन 0 ना, दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस कि e की पावर x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो 2 कंडीशन में तो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब जरा तीसरी कंडीशन पे आते हैं, फाइनल कंडीशन पे, केस नंबर 3। अगर केस नंबर 3 पे हम आ गए हैं तो x इज लेस देन 0, यानी x मेरा नेगेटिव है। अब जरा देखते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना नेगेटिव है, देखें, लेट, आप ऐसे करो, x मेरा नेगेटिव है तो x को कुछ अज्यूम कर लो, लेट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, वेयर y इज ग्रेटर देन 0। अगर y मेरा पॉजिटिव नंबर है, बेटा ये अप्रोच बहुत काम आती है, अगर y मेरा पॉजिटिव नंबर है, y इज ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से, तो ये x मेरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, x इज लेस देन 0, x को अज्यूम कर लिया माइनस ऑफ y। तो मेरा फंक्शन क्या था, f डैश x क्या था बेटा, f डैश x क्या था, e की पावर x था, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ y, तो e की पावर माइनस ऑफ y, यस और नो। इस अप्रोच को लगाइए, तो f डैश x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन e टू द पावर y, यस और नो। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि अगर e की पावर x है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा पॉजिटिव होता है, यहां किया है ना प्रूफ। तो यहां भी तो यही कहानी है, y इज ग्रेटर देन 0 और ये e की पावर y है, तो ये क्या बना, पॉजिटिव। 1 अपॉन पॉजिटिव, 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो f डैश x इज पॉजिटिव मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 नहीं पता मेरे को, क्योंकि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब 0 नहीं होगा, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब, फिर से देखिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन मेरा फिर से क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने देखिए तीनों केसेस में लेके देखा, व्हेन x इज पॉजिटिव strictly increasing, x is 0, function is strictly increasing, when x is negative it is also increasing, and avoid taking value और symbols के फॉर्मेट में करें तो इजी वे में हो जाएगा। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर, ओके। हाँ जी दोस्तों, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसको हमने किस तरह से ट्रिकीली इसको डील किया है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लेके आएंगे प्रूविंग वाले, जिनमें कुछ और अलग अलग तरह के फंक्शंस हम देखेंगे कि उनको कैसे डील करते हैं और कैसे प्रूव करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर आपको हमारा मेथड, हमारे चैनल मेथड पसंद आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू, स्टे विद अस।